देखते हैं कोई और आता तो। वो क्वेश्चन ट्राई किया प्रोबेबिलिटी के? हेलो, यस सर। प्रॉब्लम आई? सर 15 को क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अच्छा, आगे नहीं किए फिर? नो सर। चलो बाकियों का देखता हूँ, अदरवाइज आज जो वही डिस्कस कर लेंगे फिर। देखते हैं 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। नो सर, वैसे ये भी हो जाएंगे सर शायद। अच्छा चलो देखता हूँ फिर मैं क्या करते हैं। हमारे अभी 3 चैप्टर पड़े हैं ना। देख लेते हैं कोई हो जाता है, इतने क्वेश्चन ट्राई कर लो बैठ के ना, 15 से आगे वाले। अगर कोई प्रॉब्लम आती है 15 तक तो मुझे बता दो, 15 तक कोई प्रॉब्लम है तो। मैं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करा दूँ? यस सर। और आज तक क्या अभी हम से स्टैट शुरू कर लेते हैं, ठीक है? हमारे अब 3 चैप्टर रह गए, स्टैट, सर्कल एंड एक और रहेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो स्कूल में करना हो पहले? सर 14 चैप्टर। स्टैट्स ही है वो पहले करा दो ना, स्टैटिस्टिक्स। यस सर। चलो ठीक है, वही शुरू कर देते हैं। तो क्या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेना लेकिन अपने आप से। यस सर। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो रह जाएंगे बीच में। जैसे आपने 9th में मीन ऑफ अनग्रुप डाटा पढ़ा होगा, या इंडिविजुअल डाटा भी कहते हैं या रॉ डाटा भी कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा ना, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे हमने क्या किया, कोई मैथ का टेस्ट लिया, ठीक है, और उसमें हमने मान लो 20 बच्चे थे और 50 नंबर का वो टेस्ट था, तो हमने 50 में से नंबर पूछ लिए सबके एक एक करके। जैसे पहले बच्चे का मान लो 43 था, दूसरे बच्चे का 37 था,
तीसरे बच्चे का 28 था एंड सो ऑन, सबके मार्क्स लिख दिए, तो इसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं या इंडिविजुअल डाटा। ठीक है, तो इसमें आपने ये पढ़ा ना कि जो मीन होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n होता है, ये पढ़ा है ना। Yes, sir. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा xi अपॉन n। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है ये देख लो। जो ग्रुप डाटा होता है ना, उसमें एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको अकेला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये डाटा है, मैंने आपको बताया कि हमारे 20 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जैसे मान लो एफ आई हमेशा नंबर को लेते हैं हम, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कुछ भी पीपल, कुछ भी होता है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ टाइम दैट ऑब्जर्वेशन रिपीट्स। अब एक्स आई मान लो किसी के मार्क्स, हमारे सबसे कम मार्क्स 22 थे 50 में से, और ऐसे दो बच्चे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्क्स है 25, ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे, फिर हमारे 30 मार्क्स थे, ऐसे 6 स्टूडेंट थे एंड सो ऑन। ये 20 हो जाएगा पूरा। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ। Yes, sir. एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 0 to 10 है, या आपके मान लो जैसे यहाँ 22 से शुरू हो रहे हैं, तो हम 20 to 30 कर देंगे कि 20 to 30 हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर 30 to 40 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 40 to 50 अब हमारा थोड़ा सा टेस्ट बड़ा कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट है, ये 5 है। तो ऐसे वाला जो डाटा होता है ना, इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। राइट। Yes, sir. अब हम इसमें दोनों मेथड, दोनों चीजों में हम देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, और मीन निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं, हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या होता है कि इन दोनों में हम मीन, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये दोनों में लग सकता है। हम ये कर सकते हैं, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दोनों में लग सकता है ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेना है। इसमें समझो एफ आई एक्स आई निकाल लेना है, एक अलग कॉलम बना देना एफ आई एक्स आई का, इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देना है, फिर उनका सम कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, और एफ आई का भी सम कर देना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, Yes, sir. और इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें तो इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्स आई को इन दोनों का मिड वैल्यू ले लोगे, जैसे इनका मीन ले लोगे 20 + 30 / 2 25 35, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2 25, 20 + 30 / 2
45, 55, 65। इसमें आप ऐसे करोगे एक्स वाई का वैल्यू, ये एफ आई है, और फिर सेम तरीके से जैसे यहाँ पे मीन निकाला है वैसे मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड। आगे ना समझ? यस सर। अब देखो इसके एग्जांपल, जैसे सर इसमें दोनों वैल्यू प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करना है ना? हाँ, चाहे जो मर्जी वैल्यू, चाहे यहाँ पे गैप है, जैसी मर्जी वैल्यू सब में कर सकते हो ये, ठीक है। ये जो नहीं है कि जैसे 20 to 30 है तो 30 के बाद 40, 30 मतलब नीचे भी 30 आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें मीन में। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10-10 का ही डिफरेंस हो, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, या कम भी हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया? हो गया, आवाज तो चली गई। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो एग्जांपल 1, आपको दिया मार्क्स ऑफ 10, ऐसे बनाना है इसको हमने टेबल, मार्क्स को हम एक्सआई लेते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां भी नंबर आ गया वहां पे फ्रीक्वेंसी। तो ये है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, तो दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमने मीन निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। 10 इंटू 1 10, ये 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 80, 166, 276 एंड 95। इन सबको ऐड करेंगे, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा हमारा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी ऐड करने में टाइम लग जाएगा। ये हमारा 1779, ठीक है। और सिग्मा एफ आई आ रहा है 38, तो मीन क्या हो जाएगा, तो इसको 3 से देखो, क्या रहा ना, 3 10 जा, तो ये 59.3 आ जाएगा आंसर मीन, ठीक है। आगे समझ? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी?
उसके बाद एग्जांपल सेकंड करेंगे। जो हम ये करते हैं ना, जैसे हमारा ये डाटा होता है 10 to 20, 20 to 30, कोई भी मतलब ऐसे डाटा है, तो इसको कहते हैं अपर लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। और जो क्लास मार्क होता है ना किसी भी इंटरवल का, वो होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये क्लास मार्क्स होता है ये, इसको नोट कर लेना। तो हम जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मीन निकालेंगे तो हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये है, देखो एग्जांपल, दूसरे मेथड से तो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अब पहले डायरेक्ट मेथड से कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है, मतलब एग्जांपल टाइप दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ आपको। ये क्लास इंटरवल है और एफ आई दिया हुआ है आपको। अब हम इसका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे पहले। तो यू हैव टू फाइंड क्लास मार्क्स, मतलब एक्स आई लेना क्लास मार्क्स को। वो इन दोनों का मिड वैल्यू लेना है 35, मतलब 17.5। 65 का आधा हो गया आपका 32.5, तो इसमें 15 ऐड होता रहेगा। ये एक्स आई आ जाएगा, एफ आई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई एक्स आई निकाल लो डायरेक्ट मेथड में। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 97.5, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं 5, 2, 33, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करना। अब हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, सिग्मा एफ आई निकालना। तो ये तो सीधे ये 18, 25, 30, इनको ऐड कर देते 5, 5, 10, 1, 6, 13, 15, 20, 30, 3, 9, 6, 15, 18, 25, 31, 36, 1860। एक बार चेक कर लेते हैं, 1860 है। हाँ ठीक है। अब मीन क्या हो जाएगा
सिग्मा एफ आई एक्स आई ये अपॉन दिस, तो ये 62 आ रहा है। राइट? यस सर। अब इसका एक अदर मेथड देखेंगे हम ना, उसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर एक देखेंगे स्टेप डिविजन मेथड। उनके फॉर्मूले नोट कर लेना ध्यान से ना, ठीक है? तो पहले हम करें एज्यूम्ड मीन मेथड। सेम सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपको आंसर भी पता लग जाए कि सेम आ रहा है। तो लिख लो एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें ये हमें खत्म करना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन मेथड में ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड का? उसमें जो एक्स बार होता है ना, बुक में जो टर्म हुई ना उसी से बता देता हूं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ए प्लस डी आई लिया हुआ ना इसको, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच ही लिया हुआ ना। अच्छा, इंटू एच इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें दूसरे वाले में जरूरत है। इसका यही होता है सिर्फ एज्यूम्ड मीन मेथड में, ऐसे दूसरे में जरूरत पड़ेगी आपको। अब इसमें टर्म देखो क्या क्या है। हमने क्या करना है, हमने इसमें से कोई भी अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन मान लेना है ए। तो जो मर्जी ले लो अपनी मर्जी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली मिडिल वाला ले लेते हैं आप ना, ये ले लिया ए। यू कैन एज्यूम एनी टर्म एज एज्यूम्ड मीन। अब डी आई क्या होगा आपका? वो होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब आपने हर ऑब्जर्वेशन को इसमें से माइनस कर लेना है ए में से। मतलब 17.5 माइनस 62.5 कितना बचा? 47? नहीं 45। ये 30 माइनस में बचेगा ये ना, -15, 0, 15, 30। राइट? ये समझ आ गया? यस सर। अब हमने ये निकालना है एफ आई डी आई। यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे एफ आई डी आई का। तो इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे -90, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे -90, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे -105, 0, 90 एंड 180। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, 90 और -90। तो 180 और ये 195, -15 आ गया। साइन लेना आपने साथ में। अभी देखो ये आया सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई हमारा 30 था और एज्यूम्ड मीन हमारा ये था। तो इसमें पुट करो एज्यूम्ड मीन 62.5 प्लस -15 अपॉन 30। तो ये -1/2 ही आ गया ना, तो 0.5 आ गया ना माइनस में। तो 62 ही नहीं आ गया जो हमने पहले किया था? 62 ही आंसर आ रहा था ना। यस सर। तो ये देखो इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड टू फाइंड मीन।
इसी क्वेश्चन को स्टेप डिविजन मेथड से करेंगे। उसमें आपने हमारा जो फॉर्मूला होता है ना स्टेप डिविजन का, ये लिख लिया। सर इसमें h की वैल्यू क्या है? एच अभी नहीं लेना है, एच हम वो स्टेप डिविजन मेथड में होता है एच। इसमें यून मीन में एच कुछ नहीं होता। ठीक है, यस सर। एच अब आपको स्टेप डिविजन मेथड में बताऊंगा एच क्या होता है। ठीक है, ये लिख लिया। यस सर। हाँ, अब जो कहूंगा उसमें पता लगेगा आपको। उसके बाद लिखो स्टेप डिविजन मेथड। उसमें जो हमारा फार्मूला होता है ना वो होता है एक्स बार का मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब पता लगेगा आपको एच क्या है। ये फार्मूला देख लो पहले, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब क्या होता है, मतलब इससे आसान पड़ता है, छोटा पड़ जाता है थोड़ा सा ना। अब इसको खत्म करेंगे हम। ये हमारा डी आई था ना, एक्स आई माइनस ए। तो आपने क्या करना है, यू आई एक टर्म लेनी है, वो होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मतलब इसको एच से डिवाइड कर लेना। अब एच क्या लेना है, जो इन दोनों का इन सबका कॉमन फैक्टर है। और कॉमन क्या फैक्टर आता है, जो इन दोनों इनका इंटरवल है, दोनों का डिफरेंस 15 है ना। यस सर। तो ये देखो इनका कॉमन फैक्टर भी 15 आ रहा है। सर मीन फिर इनमें सब में डिफरेंस 15 का ही होना चाहिए। किसमें, इनमें? यस सर। हाँ, फिर 15 का होना चाहिए। अदरवाइज आप जो अगर मान लो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, यस सर। फिर जो इसमें इसमें जो कॉमन फैक्टर है ना सब में, वो हम एच ले लेंगे अपनी मर्जी से। ओके सर। ठीक है, अब एच तो 15 पता लग रहा है, यस क्योंकि सर। इनमें तो सेम डिफरेंस है ना 15-15 का। यस सर। तो यहाँ भी 15 ही आएगा, और 50 से डिवाइड कर दो सबको। एच 15 लेना आपने, तो एच इज 15। तो ये क्या बन जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2। अब आपने निकाल लेना है, एक कॉलम बनाना है एफ आई यू आई का, इधर बना रहा हूं मैं ना। तो एफ आई इंटू यू आई -6, ये है ना। फिर -6, कैलकुलेशन छोटी होगी ना, देखो -7 0 6 12। तो इनको समेशन कर दो, ये निकालना ना हमने। तो ये कितना आ रहा है आपका 1 -1 आ रहा है ना। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। तो एक्स बार देखो क्या आ रहा है, एज्यूमिंग 62.5 प्लस ये एच सिर्फ इस टर्म के साथ है, ये ध्यान रखना, ए के साथ नहीं है। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना, -1 अपॉन सिग्मा एफ आई 30 इंटू 15 एच। तो वही नहीं आ गया, देखो ये 62 ही नहीं आ गया। समझ आ गया? यस सर। सर यू की वैल्यू डी अपॉन एच है ना? किसका? यू। हाँ, यू आई इज डी आई अपॉन एच, राइट। यस सर। हाँ, तो इसको हम स्टेप डिविजन मेथड कहते हैं।
अब आप ऐसा करो, इन्होंने स्टेप डिविजन मेथड सीखा ना, आप एग्जांपल 2 करो स्टेप डिविजन मेथड से, ठीक है? यस सर। अब वो करके देखो एक बार। थर्ड भी कर दो ना, सेकंड, दोनों एग्जांपल कर दो, सेकंड और थर्ड। क्या बता रहे हैं? कितना क्यों? वो नहीं है, बता, कितना लगा रहे हैं? मैंने तो क्लास कर दी। दवा लग गई? खिलाना? हो गया? इतनी है? सर कर रहे हैं। लाना नीचे। देखो। बोल जा, बोल जा। जाते ही? आवा नीचे। देखो, एक मिनट करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है?
सर हो गया कंप्लीट।